सन 2021 में भारत की मजमूई दौलत यानी वेल्थ का 40.5% से ज्यादा हिस्सा मुल्क के सिर्फ 1% दौलतमंद लोगों के पास रहा है, जबकि गरीब, पसमानदा और पिछड़ा तबका जिंदा रहने के लिए बेसिक एमिनिटीज यानी बुनियादी जरूरियात से भी महरूम है। बैनुल अक़वामी इमदादी इदारे ऑक्सफैम ने अपनी तफसीली तहकीकी रिपोर्ट में अमीर तरीन लोगों पर मजीद टैक्स लगाने और बिलियनर बस्टिंग यानी अरबपति अफराद को कम करने की पॉलिसियां मुतारफ कराने पर जोर दिया है। नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिक्र नजर के इस खास तज्जिये में आज मैं आपके सामने बैनुल अक़वामी इमदादी इदारा ऑक्सफैम की 37 पेजेस की रिपोर्ट का खुलासा पेश कर रहा हूं, जिसमें इंकशाफ हुआ है कि भारत के सिर्फ 1% अरबपति अफराद मजीद दौलतमंद हो गए, जबकि गरीबों और पिछड़ों का हाल मजीद बेहाल हो गया। दिल थाम कर और वक्त निकालकर आपको आखिर तक इस तज्जिये को देखना चाहिए, क्योंकि हुकूमत के दावों की कलई खोलने वाली ये रिपोर्ट मौजूदा दौर में आसान नहीं है। इस खास तज्जिये में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ऑक्सफैम क्या है, इसके रिपोर्ट की क्या अहमियत और सदाकत है, ऑक्सफैम किस किस्म की रिपोर्ट पेश करता है और इसकी रिपोर्ट का मकसद व मनहज क्या है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि ऑक्सफैम की यह रिपोर्ट ऐसे मौके पर शाये हुई है जब दुनिया भर से सीईओज, सियासी सरबराहान और दीगर नामवर शख्सियात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में जमा हुए हैं। नाज़रीन, आइए पहले अंग्रेजी में लिखे 37 पेजेस की इस तवील लेकिन आंखें खोलने वाली रिपोर्ट का खुलासा पेश करता हूं, फिर ऑक्सफैम की तारीफ और उसकी ऑथेंटिसिटी पर बात करूंगा। ऑक्सफैम इंडिया ने आज से 3 दिनों कबल 16 जनवरी को सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, द इंडिया स्टोरी यानी अमीर तरीन लोगों की बका भारत की कहानी के उन्वान से यह रिपोर्ट पेश की, जिसमें इंकशाफ हुआ कि भारत के सबसे अमीर 21 भारतीय अरबपतियों के पास 70 करोड़ भारतीयों से ज्यादा मिल्कियत है। ऑक्सफैम का कहना है कि दुनिया को मजीद मुसावी यानी इक्वल बनाने के लिए 2030 ईस्वी तक अरबपति अफराद की मौजूदा तादाद को निस्फ यानी आधा करने की जरूरत है। रिपोर्ट में ऑक्सफैम ने इस मकसद के लिए दुनिया के अमीर तरीन लोगों पर मजीद टैक्स लगाने और बिलियनर बस्टिंग पॉलिसियां मुतारफ कराने पर जोर दिया है। ऑक्सफैम का मानना है कि अगर दुनिया के 1% अमीर तरीन अफराद पर मजीद टैक्सेस लगाए जाएं और बिलियनर बस्टिंग पॉलिसियां अपनाई जाएं तो 2030 ईस्वी तक अरबपति अफराद की मौजूदा तादाद में निस्फ तक की कमी हो जाएगी। इस बैनुल अक़वामी इमदादी इदारे का कहना है कि इन इक़दामात से अरबपति अफराद की तादाद और उनकी दौलत को 2012 ईस्वी की सतह पर वापस लाया जा सकेगा। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में जोर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने की होड़ को रोकने के लिए शेयर पर मुनाफा यानी डिविडेंड्स पर आयद टैक्सेस में इजाफे की जरूरत है और जमा की गई दौलत पर दीगर टैक्स भी लगाए जाएं। अमेरिकी खबर रसा इदारे प्रो पब्लिका की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की निशानदेही की कि दुनिया के कई अमीर तरीन लोग मुश्किल से ही कोई टैक्स देते हैं। इस सिलसिले में खास तौर से टेस्ला के सरबराह एलोन मस्क का जिक्र करते हुए कहा गया है कि सन 2014 ईस्वी और सन 2018 ईस्वी के दरमियान हकीकतन उनका टैक्स रेट सिर्फ 3.2% था। इसी तरह अमेज़न के बानी जेफ बेजोस 1% से भी कम टैक्स दे रहे थे। इसके मुकाबले में युगांडा में ऑक्सफैम से मुंसलिक एक ताजिर अपने मुनाफे का 40% हिस्सा टैक्स की मद में देती हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस के शुरू होने से लेकर नवंबर सन 2022 तक भारतीय अरबपतियों की मिल्कियत 121% बढ़ी है। इस डेटा को इस तरह भी समझिए कि इन दौलतमंदों की मिल्कियत
3,608 करोड़ रुपए रोजाना के हिसाब से बढ़ी है, यानी 2.5 करोड़ रुपए फी मिनट। नाजरीन, सिर्फ 5% भारतीयों के पास मुल्क की कुल मिल्कियत का 60% हिस्सा है, जबकि नीचे के 50% लोगों के पास मुल्क की मिल्कियत का सिर्फ 3% हिस्सा है। सन 2022 में भारत के अमीर तरीन शख्स गौतम अडानी की दौलत में 46% इजाफा हुआ है, जबकि भारत के 100 अमीर तरीन अफराद की मुश्तरका दौलत 660 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। सन 2022 ईस्वी में अडानी ब्लूमबर्ग के दौलत के इंडेक्स में दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स थे। वो उन लोगों की फेहरिस्त में भी सरे फेहरिस्त रहे जिनकी दौलत में आलमी सतह पर इस साल सबसे ज्यादा इजाफा देखने में आया। नाजरीन, आपको जानना चाहिए कि आलमी वबा कोरोना वायरस के दौरान जब दुनिया के करोड़ों लोग गुर्बत, इफलास और भूखमरी के दलदल में चले गए, तब अडानी की दौलत में तूफानी रफ्तार से इजाफा हुआ। लेकिन इस पुरअसरार यानी मिस्टीरियस सनअतकार के बारे में ज्यादा से ज्यादा मालूमात इकट्ठा करने में दिलचस्पी सिर्फ उनकी दौलत तक महदूद नहीं है। लोग वाकई इस शख्स के बारे में जानना चाहते हैं कि वो शख्स कौन है जिसने अपना कारोबार 70 ममालिक में 100 से ज्यादा मकामात तक फैलाया और फिर भी वो तवील अरसे तक दुनिया की नजरों से ओझल रहा। सितंबर में जब फोर्ब्स मैगजीन ने गौतम अडानी को दुनिया का दूसरा अमीर तरीन शख्स करार दिया, तो वो अचानक पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ गए। बैनुल अक़वामी मीडिया में गौतम अडानी की शख्सियत और उनके कारोबार के बारे में मजीद मालूमात जमा करने की होड़ लग गई। ऑक्सफैम इंडिया की इस तहकीकी रिपोर्ट में बताया गया है कि उन अरबपतियों के सिर्फ मुनाफा यानी अनरियलाइज्ड गेन्स पर फौरन 20% टैक्स से 1.8 लाख करोड़ रुपए हासिल किए जा सकते हैं। यह रकम एक बरस के दौरान प्राइमरी स्कूलों में 50 लाख असातिज़ा को रोजगार देने के लिए काफी है। ऑक्सफैम ने मरकजी वजीर से अपील की है कि इस इंतहाई नाबराबरी यानी माशी अदम तवाजुन को खत्म करें और आइंदा बजट में मिल्कियत टैक्स जैसे बराबरी वाले इक़दामात किए जाएं। आपको याद दिलाता चलूं कि गुज़िश्ता 26 दिसंबर सन 2022 को फिक्र नजर पर मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर तज्जिया किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि दस्तूर में फंडामेंटल राइट्स यानी बुनियादी हुकूक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी रहनुमा उसूल दोनों को अलग अलग तकसीम किया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पब्लिक पॉलिसीज हैं। दस्तूर का तकाजा यह है कि मुल्क में अमन व अमान बहाल रखने के लिए लोगों को बुनियादी हुकूक हासिल होना चाहिए। आर्टिकल 44 या आर्टिकल 48 पर बात होनी चाहिए, लेकिन आप भी सोचिए और मैं भी सोचता हूं कि क्या सिर्फ यही दफात डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं? आर्टिकल 39 में कहा गया है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, लेकिन हो क्या रहा? अभी ऊपर भी जिक्र आया कि 1% लोगों के पास 77% वेल्थ यानी दौलत है। अब मैं, आप, हम सब मिलकर यह जायजा लें कि आलमी वबा कोरोना वायरस के पेश नजर मुल्कगीर लॉकडाउन के दौरान किन की आमदनी में इजाफा हुआ है, लेकिन इस पर न तो बहस होती है और न ही इस पर कानून बनाने की बात होती है, जबकि दस्तूर में यह बात वाज़े तौर पर मौजूद है कि द स्टेट शैल इन पार्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स दिस, यानी रियासतों को खुसूसियत के साथ इस पर पॉलिसी बनाना चाहिए। आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किया गया तज्जिया भी जरूर देखना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब आप एक बार फिर ऑक्सफैम की रिपोर्ट की तरफ लौटिए, जिसमें दौलत की तकसीम में बड़े फर्क को उजागर करते हुए कहा गया है कि सन 2012 से सन 2021 तक मुल्क में आने वाली 40% से ज्यादा दौलत सिर्फ 1% आबादी के पास चली गई थी, जबकि सिर्फ 3% निचली सतह की 50% आबादी तक पहुंची थी। रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है कि भारत में अरबपतियों की तादाद 2020 में 102 से बढ़कर 2022 में 166 हो गई,
भारत के 100 सबसे ज्यादा अमीर लोगों की मजमूई मिल्कियत 54 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है, जिससे 18 माह का यूनियन बजट यानी मरकजी बजट बन सकता है। रिपोर्ट में सफा नंबर 7 पर बताया गया है कि मुल्क के सबसे दौलतमंद 10 भारतीयों की कुल मिल्कियत 27 लाख करोड़ रुपए है। गुज़िश्ता बरस से इसमें 32.8% का इजाफा हुआ है। यह मिल्कियत सेहत और आयुष वजारतों के 30 बरस के बजट, वजारत तालीम के 26 बरस के बजट और मनरेगा के 38 बरस के बजट के बराबर है। रिपोर्ट के सफा नंबर 8 पर बताया गया है कि कॉर्पोरेट टैक्स में सन 2019 में कमी की गई और छूट की शक्ल में उन्हें साल 2021 में 1,32,085 करोड़ रुपए का फायदा मिला, जो 1.4 साल के मनरेगा बजट के बराबर है। ऑक्सफैम ने कहा है कि मुल्क के गरीब और मुतवस्सित तबके पर अमीरों के मुकाबले में ज्यादा टैक्स लगाया गया है। मुल्क में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी का तकरीबन 64% नीचे की 50% आबादी से आया, जबकि सिर्फ 4% जीएसटी 10% दौलतमंदों से आया है। ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ अमिताभ बेहर ने साफ तौर पर कहा कि बदकिस्मती से भारत तेजी से सिर्फ अमीरों के रहने का मुल्क बनने की राह पर गामजन है। रिपोर्ट में वजीर खजाना से अपील की गई है कि वो मिल्कियत टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स जैसे टैक्सेस इंट्रोड्यूस कराएं, जिससे माशी अदम तवाजुन यानी नाबराबरी कम हो। ऐसे टैक्सेस से हुकूमत को ज्यादा माली वसाइल हासिल होंगे और फिर जरूर अवामी खिदमातों, माहौलियाती तब्दीली कम करने जैसे अहम काम आगे बढ़ सकेंगे। माशी अदम तवाजुन यानी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के खिलाफ भारतीय संघर्ष अलायंस के सर्वे के मुताबिक 80% लोग अमीर तबका और कोविड के दौरान ज्यादा मुनाफा कमाने वालों पर ज्यादा टैक्स की हिमायत करते हैं। 90% का कहना है कि बजट में नाबराबरी कम करने वाले इक़दामात किए जाएं और सबों के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़, तिब्बी हुकूक और ख़वातीन पर तशद्दुद कम करने की तरकीब को यकीनी बनाया जाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के अरबपतियों की पूरी दौलत पर महज 2% टैक्स अगले 3 वर्षों तक मुल्क की ग़ज़ाई क़िल्लत की शिकार आबादी की भूख मिटाने के लिए काफी होगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि 1% वेल्थ टैक्स नेशनल हेल्थ मिशन को फंड दे सकता है, जो कि 1.5 साल से ज्यादा अरसे के लिए भारत में सेहत की देखभाल की सबसे बड़ी स्कीम है। इदारे का कहना है कि सरफेरिस्त 100 भारतीय अरबपतियों पर 2.5% टैक्स लगाना या 5% दौलतमंद 10 भारतीय अरबपतियों पर टैक्स लगाने से तकरीबन 150 मिलियन बच्चों को स्कूल में वापस लाने के लिए जो रकम दरकार है वो हासिल हो जाएगी। ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैब्रिएला बाउचर ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम इस राय या नजरिए को खत्म कर दें कि दौलतमंद लोगों को टैक्स में छूट देने से किसी न किसी तरह निचली सतह के लोगों को फायदा पहुंचता है। उन्होंने मजीद कहा कि अदम मुसावात को कम करने और जमहूरियत की बहाली के लिए दौलतमंदों पर टैक्स लगाना जरूरी है। ऑक्सफैम इंडिया ने अपनी इस रिपोर्ट में सफा नंबर 9 पर वजीर खजाना से मुतालबा किया कि वो इस शर्मनाक अदम मुसावात से निपटने के लिए इंतहाई दौलतमंदों पर वेल्थ टैक्स लगाएं। ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ अमिताभ बेहर का कहना है कि टैक्स का यह निजाम दौलतमंद अफराद के हक में है, जिससे हाशिए पर मौजूद दलित, कबाइल, मुस्लिम, खवातीन और गैर रस्मी सेक्टर के मेहनतकश अफराद परेशानियों का सामना कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि अमीर तबका पर टैक्स बढ़ाकर उनसे मुनासिब हिस्सा हासिल किया जाए। दौलत की मुनसिफाना तकसीम और अदम मुसावात में कमी के लिए ऑक्सफैम ने अमीर अफराद पर मजीद टैक्सेस लगाने की खुली तजवीज दी है। इसी सिलसिले में ऑक्सफैम ने वजीर खजाना को कुछ मशवरे दिए हैं, जिसे मैं आपको एक एक करके बताता हूं।
पहले नंबर पर मशवरा दिया है कि सबसे ऊपर के 1% दौलतमंद अफराद की मिल्कियत पर परमानेंट बेसिस पर टैक्स लगाना चाहिए और ज्यादा अमीर अफराद से ज्यादा टैक्स हासिल करने पर तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। मिल्कियत टैक्स, विंडफॉल टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स के जरिए से ज्यादा रकूम हासिल करने चाहिए। दूसरे नंबर पर मशवरा दिया है कि जो गरीब और मुतवस्सित तबका के रोजमर्रा के इस्तेमाल और जरूरियात की चीजें हैं उन पर जीएसटी की शरह कम करनी चाहिए और ऐशो आराम की चीजों पर जीएसटी की शरह बढ़ानी चाहिए। इस तरह टैक्स के निजाम से मुल्क में बराबरी को फरोग मिलेगा। तीसरे नंबर पर मशवरा दिया है कि कौमी सेहत पॉलिसी की सहूलियतों के मुताबिक सेहत के लिए बजट को 2025 तक जीडीपी का 2.5% कर देना चाहिए ताकि अवामी सेहत मजबूत हो सके और लोगों पर बोझ कम हो, वो सेहत से मुतल्लिक किसी भी किस्म के बहरान और इमरजेंसी का सामना बेहतर तरीके से कर सकें। तालीम के लिए हुकूमत के बजट अलॉटमेंट के बारे में यह वसी नजरिया है कि यह जीडीपी का 6% होना चाहिए। इसे कौमी तालीमी पॉलिसी में भी शामिल किया गया है। इस हदफ को हासिल करने के लिए हुकूमत को मंसूबाबंद तरीके से अलॉटमेंट को बढ़ाना चाहिए। तालीम में मौजूदा इन इक्वालिटी को दूर करने के लिए इसके मुवाफिक प्रोग्रामों को बढ़ाना चाहिए। मसलन SC/ST स्टूडेंट्स, खुसूसन तालिबात के लिए मैट्रिक के पहले और बाद में स्कॉलरशिप्स। चौथे नंबर पर मशवरा दिया है कि मुश्किल दौर से गुजरते और महंगाई से मायूस होते मजदूरों की सिक्योरिटी बढ़ाने और उनकी माशी हालात को बेहतर करने और रोजगार के हालात को मजबूत करने के लिए कोशिशें बहुत अहम हैं। नाजरीन, ऑक्सफैम इंडिया की इस इल्मी तहकीकी रिसर्च रिपोर्ट के खुलासे के बाद आपके लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि ऑक्सफैम इंडिया क्या है, इसके रिपोर्ट की क्या अहमियत और सदाकत है और ऑक्सफैम किस किस्म की रिपोर्ट पेश करता है। ऑक्सफैम इंडिया के मुताबिक वो मुसलमानों, आदिवासियों, दलितों और खवातीन को जुल्म और तशद्दुद से पाक जिंदगियां फराहम करने, उन्हें बोलने, सोचने और अपने हुकूक को पूरी आजादी के साथ इस्तेमाल करने के मौके फराहम करने को यकीनी बनाता है। ऑक्सफैम इंडिया बढ़ती हुई अदम मुसावात को खत्म करने और पसमानदा तबकात को माकूल मुलाजमतें, मेयारी मुफ्त तालीम और सेहत की देखभाल के लिए मुनज़्ज़म व माकूल नज़्म की सिमत में तहकीकात करता है। ऑक्सफैम इंडिया अवाम के साथ मिलकर जमहूरियत के दायरे में हुकूमत से एक मुनसिफाना और जमहूरियत पसंद मुल्क बनाने के लिए पॉलिसीज में तब्दीली का मुतालबा करता है। ऑक्सफैम इंडिया मुख्तलिफ बहरानों और कुदरती आफात से मुतासिर होने वाले गरीब तरीन अफराद की उजड़ी हुई जिंदगियों को बचाने, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और दोबारा उनकी जिंदगी तामीर करने के लिए इक़दामात करता है। ऑक्सफैम इंडिया गरीब और पसमानदा अफराद के हुकूक को मद्देनजर रखते हुए इम्तियाजी सलूक से पाक ऐसे भारत की तामीर के लिए जिद्दोजहद करता है जहां हर कोई इनजस्टिस यानी नाइंसाफी और इनइक्वालिटी यानी नाबराबरी से पाक इज्जत की जिंदगी बसर करे। ऑक्सफैम इंडिया का यह भी दावा है कि उसने गुज़िश्ता बरसों में अपनी 6 तरजीही रियासतों में 10 लाख से जायद शहरियों की जिंदगी बदली है। ऑक्सफैम आलमी फेडरेशन का भी हिस्सा है जिसमें 21 ममालिक एक बेहतरीन दुनिया की तामीर के लिए एक साथ मिलकर जिद्दोजहद कर रहे हैं। ऑक्सफैम की तरजीही रियासतों में आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश काबिले जिक्र हैं। ऑक्सफैम इंडिया का मानना है कि चूंकि भारत में लाखों अफराद को जात पात, जिन्स और माशी तंगी की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक का सामना है, ये खतरनाक और पेचीदा तबका वारियत यानी जातिवाद है जो हमारे मुआशरे को मजीद तकसीम करता है और करोड़ों लोगों की आवाजों को दबा देता है। गैर मुसावी मुआशरों में अदम मुसावात और गुर्बत की आला सतह होती है। इसलिए ऑक्सफैम इंडिया की कोशिश है कि इम्तियाजी सलूक और अदम मुसावात को किसी भी सूरत में शिकस्त दे। उनका अज़्म है
कि भारत में एक ऐसे समाज की तामीर हो जहां लोगों को अपने तहफ़्फ़ुज़, तालीम, सेहत, रिहाइश और खुर्द-ओ-नोश की जरूरतों को पूरा करने के लिए लड़ने पर मजबूर न होना पड़े। ऑक्सफैम इंडिया इज्तिमाइयत पर यकीन रखता है और कम्युनिटीज, इलाकाई शिराकतदारों और हामियों के साथ मुसावात की इस लड़ाई में मुतहर्रिक और सरगर्म रोल अदा करता है। ऑक्सफैम की बुनियाद सन 1942 ईस्वी में पड़ी। ऑक्सफैम का नाम दरअसल ऑक्सफोर्ड कमेटी फॉर फेमिन रिलीफ से मौसूम है। बैनुल अक़वामी सतह पर सन 1995 ईस्वी में ऑक्सफैम इंटरनेशनल का क़याम अमल में आया। ऑक्सफैम इंडिया सन 1951 से भारत में सरगर्म अमल है। ऑक्सफैम ने भारतीय रियासत बिहार में क़हत के दौरान राहत और बचाव की जबरदस्त मुहिम चलाई। सन 2008 ईस्वी में ऑक्सफैम इंडिया एक आजाद रजिस्टर्ड भारतीय एनजीओ बन गया। ऑक्सफैम ने उन रियासतों का जायजा लिया जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ऑक्सफैम का इंसानी बहरान और कुदरती आफात के दौरान राहत रसानी के कामों का लंबा रिकॉर्ड है। भारत की बात की जाए तो पिछले 10 वर्षों में ऑक्सफैम इंडिया ने आसाम, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरला, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, गुजरात, तमिलनाडु, मगरबी बंगाल और उड़ीसा में आफात में राहत रसानी की जबरदस्त मुहिम चलाई और जबरदस्त काम किया। इसके अलावा करगिल जंग, मुजफ्फरनगर फसादात, कोकराझार फसादात वगैरह के दौरान बेघर अफराद को भी ऑक्सफैम की जानिब से इमदाद फराहम की गई। ये तफसीलात उनकी वेबसाइट ऑक्सफैम इंडिया पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए आप उनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। नाजरीन, आपको हमारा ये तहकीकी तज्जिया भी जरूर पसंद आया होगा। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर अब तक आप फिक्र नजर ऑफिशियल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फौरन जुड़ जाइए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। छोटी सी घंटी जरूर दबाइए। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।